और मेरा प्रश्न ये है कि क्या सनातन धर्म के अनुसार बिना कन्यादान किए विवाह संपन्न हो सकता है या नहीं? ये कन्यादान की परंपरा है जी। कन्यादान नहीं होगा तो कैसे काम बनेगा? कन्यादान कोई तो करे, गुरुजी, दादी करे, दादा करे, मामा करे, मामी करे, बुआ करे, फूफा करे, कोई भी करे, पर करे ना वो नियम, वो प्रोसेस होता गुरुजी है। मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं अपनी बच्ची का विवाह तो करना चाहती हूँ पर कन्यादान नहीं, क्योंकि मैं इतनी वो नहीं, मैं अपने बच्चे को अपने प्राणों से प्यारा जो समझती हूँ उसका दान कैसे कर सकती हूँ? तो आपकी बहू है? नहीं। तो कन्यादान जब नहीं करेगी उसकी माँ, तो आपकी बहू कैसे बनेगी वो? तो मैं विवाह करना चाहती हूँ, विवाह करा के भेजना चाहती हूँ, पर दान में नहीं देना चाहती। कोई वस्तु थोड़ी है मेरी बच्ची जो जिसको मैं दान में दे दूं। तो जनक जी से ज्यादा होशियार आप हैं। जनक जी ने तो किया था कन्यादान, उनसे ज्यादा समझदार आप हैं मतलब। नहीं, अब नहीं, आप बताइए, जनक जी ने फिर बेटी सीता का कन्यादान क्यों किया? मतलब वो आपके जैसे समझदार नहीं थे? अब मेरा मार्गदर्शन आप मतलब करें। कौशल्या के पिता कौशल नरेश समझदार नहीं थे जिन्होंने अपनी कौशल्या नाम की बेटी का दान दशरथ जी को कर दिया। राम की माँ कौशल्या का भी तो कन्यादान हुआ है। वो तो महान थे, मैं इतनी महान नहीं हूँ ना, मुझे अपने बच्चे का दान में नहीं दे सकती। आपके पिताजी कोई वस्तु नहीं है ना बच्ची। आपके पिताजी ने आपका कन्यादान किया कि नहीं? जी किया था। तो आपके पिताजी मूर्ख थे मतलब? अब उन्होंने किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, तो क्या करना चाहिए? क्या विवाह संपन्न नहीं माना जाएगा अगर अपने लगने? देखो, शास्त्र ऐसे नहीं है कि लग क्या रहा है, लग क्या नहीं रहा। जो नियम है, जो शास्त्र, जो वेद कहते हैं वही धर्म है। यद्यपि शुद्धम वेद विरुद्धम ना करणीयम। वेद जो कहते हैं वही मानो, जो वेद कहते हैं वही मानो, जो वेद मना करते हैं वो मत करो। आप तो वेद विरुद्ध जा रही हो, सनातन विरुद्ध है ये कन्यादान। आज जितनी बेटियां हैं ससुराल में जीवन गुजार रही हैं, तो क्या कन्यादान करके क्या कोई बुराई है? नहीं गुरुजी, आपको बहू ऐसी मिले जो विवाह तो हो जाए आपके बेटे से, पर वो अपनी माँ से जुड़ी रहे, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। नहीं गुरुजी, तो बेटे का कन्यादान क्यों नहीं होता? विवाह तो उसका भी होता है। आजकल के बेटों का कन्या पहले हो जाता है। लड़की बाप माँ बाप छोड़ती है, उससे पहले शादी के 4 महीने बाद ही लड़का अपना बाप महतारी सब छोड़ देता है। वो कहते हैं लोग, कहते हैं कि बेटियां पराई होती हैं। बेटियां आजकल नहीं पराई होती, आजकल बेटियां अपने माँ बाप से कनेक्ट रहती हैं। विवाह के बाद लड़के पराये हो जाते हैं, जो माँ की तरफ देखते ही नहीं है। लेकिन वो धार्मिक संस्कार में उसमें तो नहीं आता ना, विवाह में ऐसे कन्यादान बेटी का ही किया जाता है, बेटे का नहीं। तो आप विवाह दोनों का। तो आप अपने बेटे का कर देना, क्या दिक्कत है? आप अपने